हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल महात्मा ज्योतिराव फुले स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो इस क्लास में देखेंगे अपना लोग प्रश्नावली 7.1 जो ख़त्म किए थे उसका एग्जाम्पल जो बचा हुआ है, टोटल एग्जाम्पल को इसमें देखेंगे। और अगर आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इससे पहले जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं उसको अगर आप लोग देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए या आप चैनल का प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो इसमें जो है पहला उदाहरण जो है उसको देखेंगे। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है, क्या बिंदु 3,2, -2, और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाता है। क्वेश्चन में जो है बिंदु दिया हुआ है, बिंदु जो है दिया हुआ है और क्वेश्चन का कहने का अर्थ है कि ये जो तीनों बिंदु दिया हुआ है ये तीनों बिंदु किसी प्रकार का त्रिभुज बनाता है या नहीं। अगर बनाता है तो वो किस प्रकार का त्रिभुज बनाता है उसको बताना है। तो उसको बताने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले इसमें 3 बिंदु दिया है, तीनों को मान लेंगे ए बी सी करके। तीनों शीर्ष मान लेते हैं, त्रिभुज का कोई शीर्ष होगा। क्या है, तीनों बिंदु जो है किसी त्रिभुज का कोई शीर्ष होगा। ठीक है, उसके बाद जो है पहले ए बी निकाल लेंगे, उसके बाद बी सी निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, ए बी बी सी, उसके बाद ए सी निकालेंगे। तीनों जो है बारी बारी से निकाल लेंगे, तीनों का दूरी निकालना है। ठीक है, चलिए हम जो है इसको सबसे पहले मान लेते हैं, इसको लिख लेते हैं सॉल्व। माना कि बिंदु ए बी और सी दिया है, यानी यही बिंदु दिया हुआ है और बताना है ये जो है किस प्रकार के त्रिभुज बनाता है और वही त्रिभुज का नाम बताना है। तो किस प्रकार का त्रिभुज बनाता है उसके लिए हमको ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा, फिर ए सी निकालना पड़ेगा। क्यों कि किसी भी त्रिभुज यानी कोई किसी त्रिभुज की दो भुजा का योग जो है ना हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ी होता है। यानी किसी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ी होता है, इसीलिए हमको निकालना पड़ेगा। पहले निकालेंगे उसके बाद ही हम बता सकते हैं वो किस प्रकार का त्रिभुज है। तो चलिए हम इसको पहले बेसिकली इसको क्या करेंगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए बी निकाल लेंगे। ए बी तो दूरी ए बी का आप लोग को पता है क्या है। अगर आप लोग जो पिछला क्वेश्चन को अगर देखना चाहते हैं इंट्रोडक्शन क्लास को तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। चलिए ए बी जो निकालेंगे आपको पता होना चाहिए ये ए बी है, ए और बी। तो इसमें जो है इसको हम क्या बोलते हैं, x1 बोलते हैं और ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है। आपको पीछे बता चुके हैं इंट्रोडक्शन में। तो चलिए हम यहाँ x2 माइनस x1 ये फार्मूला होता है दूरी का, प्लस y2 माइनस y1 ये फार्मूला है, हम लिख दिए। अब यहाँ से इसको निकालेंगे तो हम क्या बोले x1, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं तत्काल के लिए x1 y1 ये हो जाएगा आपका x2 और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी निकाल रहे हैं, x2 माइनस x1 करेंगे -2 और ये जो है फार्मूला से ये माइनस और ये x1 जो है क्या है 3 है, तो यहाँ से हम लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा। उसके बाद यहाँ प्लस देखेंगे, प्लस देने के बाद y2 माइनस y1 करेंगे, y2 है -3 तो लिखेंगे -3। उसके बाद माइनस y1 जो है 2 है तो 2 लिख देंगे स्क्वायर। ये जो रूट है तो रूट चढ़ा देंगे, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ये -2 और -3 कितना हो जाएगा जी, -5 हो जाएगा और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस -3 -2 -5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, उसके बाद -5 का स्क्वायर 25 प्लस -5 का स्क्वायर 25, कितना आ गया, ये रूट में आ गया 50। 50 जो है ना रूट में जो आ गया 50, इसको हम तोड़ सकते हैं, कितना आ जाएगा, ये जो है दिया हुआ है आपको कितना हो जाएगा, इसको अगर निकालिएगा लगभग में आ जाएगा 7.07। ये जो है लगभग में, लगभग। ठीक है, उसके बाद ए बी हम देख लिए। अब देखेंगे हम क्या देखेंगे, बी सी देखेंगे। चलिए हम बी सी निकालते हैं। बी सी बराबर क्या होगा, हम फार्मूला फिर यहाँ दिखाते हैं आपको। बी सी निकालेंगे, देखिए बी सी में जो अगर निकालते हैं तो x1 इसको हम मान इसको हम मिटा देते हैं। ठीक ना, ये जो बी सी बी और सी तो ये हो जाएगा तब x1 y1 x2 y2। ठीक है, ये x2 y2, इसमें कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। ये जो है
आपका y2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो है फार्मूला अगर बैठाते हैं x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो है इसमें हम बैठाएंगे तो x2 है 2, यहाँ से 2 लेंगे और यहाँ से -2 लेंगे। x2 माइनस x1 क्या है 2 माइनस 2। अब देखिए x2 तो हम 2 ले लिए हैं, ठीक ना, x2 2, लेकिन माइनस में x1 जो है -2 पहले से है, यहाँ से माइनस और वो माइनस मिल करके इसको क्या कर देगा, माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अरे देख लीजिए जी, ये माइनस पहले यहाँ जो है ना, ये जो है 2 है, x2 कितना है 2 है, लेकिन फार्मूला से जो ये माइनस आता है ये माइनस है, ये जो माइनस में 2 रखा है, -2 लगा हुआ है, ये 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसीलिए ये जो है ना 2 + 2 हो गया। ठीक ना, स्क्वायर प्लस y2 जो है, y2 देख लीजिए 3 है, 3 लिखेंगे, उसके बाद ये माइनस, ठीक ना, ये माइनस है, उसके बाद ये जो है y1 -3 है, वो माइनस जो है ना, माइनस जो है ऐसे लगाएंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे प्लस ये कर देते हैं +3, ठीक ना, और यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा देते हैं। दिक्कत है, नहीं होना चाहिए दिक्कत। अब जो है इसमें 2 और 2 को जोड़िए 4 होगा और इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 3 को जोड़िएगा 6 होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। इसको अगर जोड़ते हैं 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा। अगर इसको जोड़ देते हैं तो ये आपको हो जाएगा 6 6 12, यानी कितना हो जाएगा 12, 12 का 2, 3 और 1 4 और 1 5, यानी कितना हो जाएगा 52। रूट में आ गया 52, रूट में जो है 52 आ गया, तो इसको अगर पॉइंट में निकालिएगा तो 7.21 आएगा। कितना आएगा 7.21, ये लगभग में आएगा, लगभग कितना आएगा, लगभग, लगभग में इतना। ठीक है, हम ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, अब जो है क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए सी। चलिए यहाँ पे पहले इतना कर लेना है, इसके बाद जो है ए सी देख लेंगे। ए सी जो देखेंगे, ए सी क्या है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सी है, यहाँ पे ए है, तो हम इसको अब मिटा देते हैं, ठीक ना। ये x1 ए सी निकाल रहे थे, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 तो ये रहेगा, ठीक ना। ए सी निकाल रहे हैं, ए और सी, तो x2 में से x1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 - 3, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस, फिर हम y2 में से y1 घटाएंगे, 3 - 2 करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 - 2, इसका स्क्वायर। अब यहाँ 2 जो है, 2 जो है ये 2 में से 3 जाएगा तो -1 होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस, 3 में से 2 जाएगा 1 होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, 1 1 हो गया आपको 2, रूट में कितना आ गया 2। इसको जब रूट से बाहर करते हैं तो पॉइंट में आ जाएगा 1.41, कितना आ जाएगा 1.41, ये भी लगभग में आएगा, लगभग। अब ये बताइए हम क्या बोले, अगर आपको लिखना है तो पॉइंट में आप नोट कर सकते हैं, किसी त्रिभुज की 2 भुजा का योग, किसी त्रिभुज की 2 भुजा का योग तीसरे भुजा से हमेशा बड़ा होता है। इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है ये देखिए त्रिभुज जो है, इस संभव कौन सा त्रिभुज होगा, वो देखिए तीनों भुजा हम निकाल सकते हैं। अगर समबाहु त्रिभुज होता, अगर समबाहु त्रिभुज होता, ये बताइए तीनों भुजा क्या होता, बराबर होता, ठीक ना। ये देखिए तीनों भुजा जो आया है, ए बी निकाले हैं, ए बी का दूरी जो निकाले हैं कितना आया है 7.07, बी सी जो आया है 7.21 आया है, लेकिन ए सी जो आया है 1.41 आया है। तो क्या ये तीनों बराबर नहीं ना आया, तो ये त्रिभुज नहीं हुआ, यानी ये समबाहु त्रिभुज नहीं हुआ। अब समद्विबाहु का बात आता है, अगर हम समद्विबाहु का बात करें, समद्विबाहु यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा। देखते ये भुजा यानी 2 भुजा, कोई भी 2 भुजा देखिए बराबर हुआ, ना ही ए बी, किसी कोई भी 2 भुजा बराबर नहीं है, तो समद्विबाहु त्रिभुज भी नहीं हुआ, ये समद्विबाहु त्रिभुज भी नहीं हुआ। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज होता है या नहीं। समकोण त्रिभुज कैसे हम कहेंगे, होगा कि नहीं। समकोण त्रिभुज जो है, समकोण त्रिभुज जो है 2 भुजा का योग जो है, 2 भुजा का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर हो जाएगा, यानी स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हमको बड़ी भुजा का स्क्वायर दोनों भुजा के, छोटी दोनों भुजा के स्क्वायर का योग के बराबर हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं ये समकोण त्रिभुज है, ठीक ना। तो उसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा,
कैसे, हम सबसे बड़ा देख लेते हैं इसमें कौन है, सबसे बड़ी भुजा क्या है 7.21। तो हम इसको छोड़ के हम यही ले लेते हैं रूट में जो है इसको, ये BC का स्क्वायर हम कर देते हैं। यानी BC जो है BC का स्क्वायर करेंगे तो BC का स्क्वायर करेंगे कितना है देख लेते हैं। BC का स्क्वायर करेंगे √52 है, कितना है √52 है। इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं कितना आता है देखिए, रूट ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 52 ही आएगा, कितना आ जाएगा 52 आ गया। उसके बाद देख लेते हैं एक भुजा ये है 50, कितना है रूट में है 50, कितना है रूट में 50, ये क्या है AB है। तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर करके देख लेते हैं कितना होता है ना। AB का स्क्वायर अगर करते हैं यहीं पे कर देते हैं, AB कितना है देख लीजिए, AB रूट में 50 है, रूट में 50 है, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस AC कितना है रूट में 2 है। ये मान नहीं ले रहे हैं, रूट में है अच्छा रहेगा, स्क्वायर कर देंगे रूट हट जाएगा 2, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए इसका जो स्क्वायर किए तो ये रूट जो है स्क्वायर और रूट ये खत्म हो जाएगा तो ये तो आपको 50 हो जाएगा, प्लस ये √2 जो है रूट और स्क्वायर खत्म होगा तो 2 होगा, तो 50 और 2 कितना हो जाता है 52 हो जाता है। ये देखिए AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर जो है 52 आया है और BC का स्क्वायर जो है कितना है अकेले ये 52 हुआ। इसका मतलब ये कर्ण हो गया, और ये जो है इसको हम बोल सकते हैं चूंकि BC का, चलिए हम जो है यहाँ से हम करते, इसका कोई ज़रूरी नहीं है ठीक ना, इसका कोई ज़रूरी नहीं है, ये समझाने के लिए कि यहाँ से जो है आप लोग इसको इतना करने के बाद इतना आप लोग कीजिए ठीक ना, इतना आप लोग कीजिए। इतना करने के बाद लिखेंगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूँकि BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, यही रूल फॉलो हुआ है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका मतलब दो भुजा जो स्क्वायर की है दोनों भुजा का स्क्वायर का योग जो हुआ है तीसरी भुजा जो है उसका स्क्वायर के बराबर हुआ है, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर हुआ है। हम कह सकते हैं ये समकोण त्रिभुज है। क्या कह सकते हैं, समकोण त्रिभुज है। किसके हिसाब से, ये पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। तो हम कहेंगे अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं कि यह कह सकते हैं कि दिए गए बिंदु एक समकोण त्रिभुज या बनाता है। ठीक है, यही आंसर आ गया। अब जो है इतना करने के बाद जो है आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। इसका जो है आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको सॉल्व कर सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल 2 जो है क्या है उसको पहले देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं, उसके बाद आप लोग को समझाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। एग्जाम्पल 2 जो है कहता है दर्शाइए कि बिंदु 1,7 4,2 और -1,1 और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष है। कहता है वर्ग के शीर्ष है या नहीं है उसको दिखाना है, दर्शाना है। तो वर्ग का शीर्ष जो होगा कैसे होगा उसको देखिए। सबसे पहले वर्ग जो होता है कैसा होता है ये बताइए। ये जो है क्या है, वर्ग है। वर्ग का प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री होता है, ये तो आप लोग को पता है। उसके बाद वर्ग का जो है विकर्ण भी क्या होता है, ये विकर्ण जो है बराबर होता है और चारों भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। तो हमको चार जो शीर्ष दिया हुआ है बिंदु, तो हमको चारों दूरी निकालना है। पहले हम A B C D, तो पहले हम AB निकालेंगे, उसके बाद BC निकालेंगे, फिर CD निकालेंगे, फिर DA निकालेंगे।
चारों दूरी निकालने के बाद हम विकर्ण AC निकालेंगे, उसके बाद विकर्ण BD निकालेंगे। इतना अगर निकालेंगे, ये दोनों विकर्ण भी बराबर हो जाए, दोनों विकर्ण भी बराबर हो जाए और ये चारों भुजा भी बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये वर्ग है। तब हम कह सकते हैं, तो वही हमको दिखाना है ये वर्ग है या नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हल में लिख लेंगे, माना कि बिंदु A, B, C एवं D दिए गए हैं। ये जो बिंदु दिया हुआ इसी को दिखाना है ये वर्ग है या नहीं है। वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हम AB में चेक करेंगे। क्या लिखेंगे? AB, दूरी निकालेंगे AB का। तो दूरी जो निकालेंगे तो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है। इसमें हम मान बैठा लेते हैं। ठीक है, इसमें जो मान बैठाएंगे यहाँ देख लेते हैं। यहाँ जो है डायरेक्ट हम यहाँ से ही निकाल लेते, ठीक ना। तो AB जो है यहाँ से हम निकालेंगे। देखिए x2 माइनस x1 करेंगे, x2 AB में A हुआ B हुआ, ये जो है x2 माइनस x1 4 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1। अगर दिक्कत है तो हम यहाँ लिख देते हैं x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस उसके बाद y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 7, 2 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो है इसको हम आगे ही सॉल्व कर लेते हैं। 4 में से 1 जाएगा तो कितना होगा? 3 होगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस होगा, फिर 2 माइनस 7 तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 5, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर हुआ कितना? 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, फिर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, माइनस 5 का स्क्वायर 25 ना हो जाएगा। तो 25 को इसको जोड़ देंगे, 25 और 5 30 4 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 34, ये रूट में आ गया 34। कहीं ये भी कितना आ गया? 34 आ गया। अब जो है AB के बाद हम BC चेक करेंगे। क्या निकालेंगे? BC। चलिए हम BC निकालते हैं। फार्मूला तो पता ही है, फार्मूला यही है, डायरेक्ट हम मान बिठा लेंगे। तो हम BC जब निकालेंगे तो हम यहाँ पे जो है आपको समझाने के लिए, ये जो है आपको बनाते बनाते याद हो जाएगा। BC निकाल रहे हैं तो ये x1 ये y1 हो जाएगा, ये x2 ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम फार्मूला यहीं से डायरेक्ट बैठाएंगे। x2 माइनस x1 तो माइनस 1 है, x2 क्या है? माइनस 1, और माइनस लगाएंगे x1 4 हो जाएगा। ठीक ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये प्लस है। y2 माइनस y1 माइनस 1 और ये माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस ये 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से जो है सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 और माइनस 4 तो 4 और 1 5 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 5, इसका स्क्वायर कर देंगे। प्लस माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 25 होगा, और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 25 5 30 4 34 आएगा, रूट में आ जाएगा ये भी 34। दो वो भुजा मेरा बराबर आ गया। AB BC निकाल लिए हैं, अब क्या निकालेंगे? देखिए AB निकाल लिए, BC निकाल लिए, अब निकालेंगे CD। क्या निकालेंगे? CD। तो फार्मूला तो पता है, CD निकालेंगे तो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, CD निकालेंगे, C और D, तो ये हो जाएगा x1 ये y1 ये x2 ये y2। ठीक है, हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा -4। क्या लिखेंगे? -4। क्यों? x2 माइनस x1, तो -4 और -1, -4 -1 में लगा हुआ है तो ये इसको प्लस कर देगा, यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे। प्लस y2 माइनस y1 4 है, लिखेंगे 4, फिर ये माइनस फार्मूला का ये माइनस, उसके बाद y2 माइनस y1, ये जो है माइनस लगा है इसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा, माइनस माइनस प्लस होता है इसीलिए। ठीक ना, अब जो है -4 और +1 तो ये कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -3 लिखेंगे, उसके बाद स्क्वायर प्लस ये जो है 4 और 1 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, रूट में हो जाएगा। -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, उसके बाद प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये जो है रूट में हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? 34 हो गया। ठीक है ना, रूट में हो जाएगा 34। हम 3 गो भुजा निकाल चुके हैं, यानी 3 गो दूरी निकाल चुके हैं। AB निकाल लिए हैं, BC निकाल लिए हैं, CD निकाल लिए हैं। अब निकालेंगे DA। क्या निकालेंगे? DA। चलिए हम यहाँ से अब DA निकालेंगे। DA तो ये हो जाएगा x1 ये y1, DA ये हो जाएगा x2 ये y2। ठीक ना, DA तो x1 y1 DA, तो ये जो है x2 में से x1 घटाएंगे, 1 में से -4 घटाएंगे, तो हम DA निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? DA। देखिए DA निकाल रहे हैं, x2 में से x1 घटाएंगे, 1 में से -4 घटाएंगे, 1 में से घटाएंगे
क्यों घटाएंगे? फार्मूला से -1, तो ई माइनस जो है इसको प्लस कर देगा, सॉरी कितना है x2 - x1 ना, 1 - 4, तो ये जो है 4 जो है माइनस में लगा हुआ है, ये 4 माइनस में है, इसीलिए इसको क्या कर देगा प्लस में 4 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे प्लस। उसके बाद y2 - y1 करना है, 7 में से घटाएंगे y1, 7 में से घटाएंगे y1 कितना है 4 है, यहाँ 4 देंगे, घटा देंगे, स्क्वायर देंगे। अब जो है इसको सॉल्व जब करते हैं ये आता है 4 और 1 कितना हुआ 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना, प्लस 7 में से 4 जाएगा, 4 3 7 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ से जो है सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, अगर इसको जोड़ते हैं तो रूट में आ जाता है 34। चारों ये जो है भुजा बराबर आ गया है, ए बी बी सी सी डी। तो हम अभी जो है अब विकर्ण निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, लिखेंगे अब विकर्ण, विकर्ण, विकर्ण जो है देख लीजिए ए सी पहले निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे विकर्ण ए सी बराबर ए सी। तो विकर्ण जो है ए सी निकालेंगे तो फार्मूला तो आपको पता ही है, फार्मूला यहाँ नहीं लिखेंगे, फार्मूला जो है पता है क्या, बी ए सी निकालेंगे ना, ए सी, क्यों ए सी भी विकर्ण है, ए और सी लेंगे, सी यहाँ पे है तो हम ए सी लेंगे, तो यहाँ पे हम ए के जगह पे इसको हम मिटा देते हैं, ए के जगह पे जो है इसको x1 ये y1 लिख देते हैं, ये सी जो है x2 y2 लिख देते हैं, ठीक ना। ए सी निकाल रहे हैं, ए सी के लिए हमको x2 - x1 करना है, तो -1 में से क्या करेंगे, -1 में से -1 को घटा देंगे, x2 - x1, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे प्लस y2 - y1 करेंगे, -1 में से y1 घटा देंगे, -1 y1 कितना है माइनस में 7 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला से माइनस लिए हैं और 7 में तो माइनस है नहीं, अगर रहता तो इसको प्लस कर देता, ठीक ना। अब ये -1 - 2 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 लिख देंगे, स्क्वायर हो जाएगा प्लस -7 और -1 -8 कितना हो जाएगा -8, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये रूट में हो जाएगा, ठीक है। ये विकर्ण है, नीचे में जो ये निकाल रहे हैं अभी ये विकर्ण है। -2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64, 64 और 4 कितना हो जाएगा, रूट में 68 आ गया, कितना आ गया 68। अब जो है ए सी निकालनी है, अब विकर्ण जो है बी डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे बी डी। अब जो है इसको हम मिटाते हैं और बी डी निकालेंगे, तो इसको हम x1 इसको y1 बी डी, इसको x2 इसको y2 मानते हैं, ठीक ना। y2 x2 में से x1 घटाएंगे, बी डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे बी डी, बी डी x2 में से x1, तो -4 में से 4 घटाएंगे, -4 में से 4 घटाएंगे, स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 - y1, 4 में से 2 घटाएंगे, 4 - 2 स्क्वायर रूट में है। उसके बाद 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 होगा माइनस में, इसका स्क्वायर प्लस 4 में से 2 जाएगा तो होगा 2, इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे जो है 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, -8 का कितना 64 प्लस 2 का स्क्वायर 4। स्पष्ट हो गया, क्या स्पष्ट हो गया, मेरा विकर्ण दोनों बराबर आ गया, विकर्ण जो है दोनों बराबर आ गया, और चारों भुजा जो था, चारों दूरी जो था वो भी क्या आ गया है बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं क्या सम आ गया, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका कोई ज़रूरी नहीं था, ठीक ना। आप लोग जो है इतना कीजिए, इसको करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, उसको लिखना है, क्या लिखना है, लिखेंगे चूँकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए एवं विकर्ण, विकर्ण ए सी बराबर बी डी है, अतः दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदु एक वर्ग है, दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदु एक वर्ग का है, वर्ग का है, वर्ग का है, कौन चीज़ है, बिंदु जो दिया गया है वो एक वर्ग का है, ठीक है। इतना आप लोग कर लीजिए, फुल मार्क मिलेगा, यहाँ तक करना है, ठीक ना। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इसको जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं। अब जो है देखेंगे तीसरा नंबर का क्वेश्चन, तीसरा नंबर का क्वेश्चन जो है क्या है उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन जो है आकृति से संबंधित है, क्वेश्चन कह रहा आकृति 7.6
किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। आसिमा, भारती और कैमिला क्रमशः ए, बी और सी पर बैठी है, यानी 3 बिंदु दिया हुआ है, उस पर बैठी हुई है। क्या आप सोचते हैं कि वे एक सीध में बैठी है? स्वकारण उत्तर दीजिए। कैसे हम बता सकते हैं? आप लोग फिगर देख सकते हैं। फिगर में जो है 3 बिंदु ए, बी, सी दिया हुआ है और तीनों का निर्देशांक जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। तीन एक जो है ए का जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया गया बिंदु, दिए गए बिंदु का निर्देशांक, दिए गए ये सीध में बैठी हुई है या नहीं बैठी हुई है, इसको हम कैसे कह सकते हैं? तो सबसे पहले अगर हम मान लीजिए तीनों बिंदु है, अगर ऐसे बैठा होगा तो ये तो एक त्रिभुज के आकार का हो जाएगा, लेकिन एक ही रेखा में अगर बैठा होगा तो वो संरेखी होगा, तभी बैठा होगा। संरेखी का नियम आपको पता है। अगर हम बोल दें ए, बी, सी तीनों है, ये तीनों बिंदु है, बैठी हुई है, तीनों जो है बैठी हुई है इसी बिंदु पर। अगर ए और बी सी निकालेंगे, ए कितना, बी सी, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर जब हो जाएगा, ए सी यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है ए बी निकालेंगे और बी सी दोनों को अगर जोड़ते हैं, ए सी के बराबर अगर हो जाता है तो हम कह सकते हैं वो एक ही सीध में बैठी हुई है। क्या कह सकते हैं? एक ही सीध में बैठी हुई है। ठीक है। अगर ऐसा नहीं आता है, ए बी और बी सी को जोड़ने के बाद ए सी अगर नहीं आता है तो हम कह सकते हैं ये एक ही सीध में नहीं बैठी हुई है। ठीक ना, वो हम करके यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं दिए गए बिंदु का निर्देशांक। ये बिंदु का निर्देशांक जो है ए, बी एवं सी, यानी कि ये ए, बी एवं सी है। तो हमको क्या निकालना है? सबसे पहले ए बी निकालेंगे, क्योंकि हम बोल दिया अभी ए बी निकालेंगे, उसके बाद बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। तो हम दूरी सूत्र से निकालेंगे। ए बी का दूरी लिखेंगे ए बी बराबर, तो फार्मूला क्या होता है, x2, सॉल्यूशन यहाँ हल लिख लेंगे, हल में, ठीक ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से हम इसको निकाल लेते, यहीं पे हम निकाल लेते हैं। ए बी निकाल रहे हैं, ये x1 y1 x2 y2 होगा। x2 में से x1 घटाएंगे तो 6 माइनस 3, क्या करेंगे, 6 माइनस 3 तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर 4 माइनस 1 करेंगे, y2 माइनस y1। ठीक है। उसके बाद इसको यहीं पे हम सॉल्व करते हैं। 6 में से 3 जाएगा 3 होगा, उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 4 में से 1 जाएगा 3 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे रूट डाल लेंगे। ठीक ना। 6 में 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 9 होगा, फिर 3 का स्क्वायर आपको 9 हो जाएगा, ये 9 9 18 हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 18। इसको अगर हम बाहर करते हैं, रूट में हो जाएगा 18, इसको अगर हम बाहर करते हैं तो कितना आ जाएगा? देखिए इसको हम लिख सकते हैं 9 गुना 2, 9 दूनी 18 होता है, लिख सकते हैं 9 गुना 2। अब इसमें से 9 में से जो आएगा 3 आएगा बाहर, रूट में हो जाएगा 2, 3 रूट 2 हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 3 रूट 2। तो अब दूसरा हम बोले ए बी निकाल लिए, तो अब हम बी सी निकालेंगे। आप जो है इसके नीचे इसको और इसके नीचे इसको आप नीचे ऐसे कर सकते हैं। हम इसलिए कर दिए कि नीचे में जो है एडजस्ट करने में अच्छा रहेगा। ठीक ना। ए बी निकाले, अब हम बी सी निकाल लेंगे। ठीक है, बी सी निकाल लेंगे। तो फार्मूला तो आपको पता है, बी सी जो निकालेंगे ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 बी सी में। ठीक ना। 8 माइनस 6 करेंगे, क्या करेंगे, 8 माइनस 6 स्क्वायर प्लस, ठीक है, उसके बाद 6 माइनस 4 करेंगे, 6 माइनस 4 इसका स्क्वायर करेंगे। 8 में से 6 जाएगा तो 2 होगा, इसका स्क्वायर, प्लस 6 में से 4 जाएगा 2 होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से इसको जोड़ लेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, लिखेंगे 4, प्लस फिर 2 का स्क्वायर होगा 4, तो यहाँ लिखेंगे 4, इसको जोड़ देंगे, 4 4 हो जाएगा 8। रूट में जब 8 होता है इसको हम बोल सकते हैं 4 गुना 2, क्या बोल सकते हैं, 4 गुना 2। 4 को जो है बाहर करेंगे तो आ जाएगा 2, लेकिन ये 2 रूट में रह जाएगा। ठीक ना। तो 2 रूट 2 हो गया, ये कितना हो गया, 2 रूट 2 आ गया। अब हम बोले ए बी निकालेंगे, बी सी, उसके बाद हम बोले थे ए सी निकालेंगे। तो हम ए सी यहाँ से निकालेंगे, ए सी बराबर लिखेंगे, ए सी जो है ए हो गया और ये सी हो गया, x1 y1 x2 y2। तो x2 में से x1 घटाएंगे, 8 माइनस 3 करेंगे, लिखेंगे 8 माइनस 3 स्क्वायर प्लस, ठीक है, उसके बाद 6 माइनस 1 करेंगे, लिखेंगे 6 माइनस 1 स्क्वायर। 8 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा आपका 5, इसका स्क्वायर, प्लस 6 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा आपको 5, इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से रूट डाल देंगे। 5 का स्क्वायर कीजिए तो हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर फिर कीजिए तो हो जाएगा 25, ये 25 और 25 को जोड़ दीजिए,
इसको आपको ज़रूरी नहीं है, ठीक ना। 25 और 25 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसको रूट में डाल दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 25 गुना 2, 50 हो जाएगा। तो 25 को अगर हम बाहर करते हैं तो 5 आएगा, रूट में हो जाएगा 2, कितना हो गया 5 रूट 2। तो इतना आ गया, ठीक ना। ए सी हम बोले थे ए बी प्लस बी सी करके देखेंगे, तो हम देख रहे हैं संरेखी का क्या रूल था। हम बोले थे ए बी प्लस बी सी बराबर अगर ए सी आता है तो मेरा वो क्या हो जाएगा, संरेखी होगा। तब बोल सकते हैं कि ये तीनों बिंदु जो है एक ही सिद्ध में है, ठीक ना। यहाँ से अब हम लिखेंगे ए बी कितना आया है, देख लेते हैं। ए बी जो आया है 3 रूट 2 आया है, लिखेंगे 3 रूट 2 प्लस ए बी और बी सी है, ठीक ना। बी सी, ये बी सी, तो बी सी कितना आया है, बी सी जो है 2 रूट 2 आया है, 2 रूट 2 बराबर ए सी जो है 5 रूट 2 आया है, कितना आया है 5 रूट 2। अब बताइए 3 रूट 2 और 2 रूट 2, 3 और 2 5 रूट 2 बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं 5 रूट 2 बराबर इधर 5 रूट 2। अब बताइए बराबर आ गया ना, क्या आ गया, बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये तीनों जो है एक ही सिद्ध में बैठी हुई है। यहाँ जो है लिख लेंगे, चूँकि बिंदु ए बी एवं सी संरेखी है, क्या है संरेखी है। अतः ए बी सी एक ही सिद्ध में है, क्या है एक ही सिद्ध में है, ठीक है। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इसका जो है चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नंबर का क्वेश्चन है उसको देखेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है पहले उसको सुन लीजिए। क्या है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स कॉमा वाई बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हो। तो एक्स और वाई बिंदु से कह रहा है 3,5 और 7,1 जो है क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है, क्या होता है, समान होता है। ये जो है हम यहाँ पे मान के चलिए, ये जो है हम एक रेखा खींचे हैं, ये जो है क्या है रेखा। चाहो तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, समदूरस्थ जो है समान होता है। समदूरस्थ मतलब क्या होता है, समान होता है। अगर हम ये ए मानते हैं, ये बी मानते हैं, इसको हम पी दे देंगे, तो ए पी जो है बी पी के बराबर होगा। ये यानी दोनों क्या है, समदूरस्थ है। चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन हम ऐसा ही कर लेते हैं ए बी, ठीक ना। बीच में हम जो है एक बिंदु दे देते हैं जो पी दे देते हैं, पी नाम इसका, ठीक ना। ये जो है ए पी जो है पी बी के बराबर। ये जो है चाहो तो आप नीचा दे, ऐसा नहीं कि हम ऊपर लिख दिए तो कोई दिक्कत, यहाँ पी होगा, यहाँ पर हम पी दे देते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन जो कह रहा है, इसमें दो बिंदु दिया हुआ है और एक्स वाई से क्या है, समदूरस्थ, वही ना कह रहा है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स कॉमा वाई बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ। बिंदु एक्स वाई जो है, ये जो कह रहा है एक्स वाई जो है, ये बिंदु एक्स वाई जो है बिंदु 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है। यानी ये दोनों बिंदु से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है, ठीक ना। तो ए बिंदु आपको दिया हुआ है, ए बिंदु कितना है, ए बिंदु है 7,1, ये जो है 7,1 है। उसके बाद बी बिंदु जो है आपको 3,5 है, कितना है, बी बिंदु जो है आपको 3,5 है, 3,5 ये हम लिख दिए। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व जो करेंगे कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। क्या करेंगे उसको देखिए, मान लेते हैं इसको, माना कि हल में लिखेंगे, माना कि बिंदु पी एक्स कॉमा वाई बिंदुओं ए 7,1 और यहाँ पे लिख देते हैं, और बिंदुओं ए और बी 3,5 से समदूरस्थ है, ठीक है।
समदूरस्थ यानी समान है। समदूरस्थ है तो क्या हो जाएगा, AP बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AP बराबर BP हो जाएगा। क्या हो, BP हो जाएगा। AP जो है BP के बराबर होगा। यहाँ लिख सकते हैं चूंकि AP बराबर BP, इसका मतलब AP का दूरी जो है BP के बराबर होगा, BP के दूरी के बराबर AP होगा। तो हम इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान सकते हैं। ये जो है x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y2 हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम यहाँ से दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र जो है आपको पता होना चाहिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहले इसमें हम इसका BP का भी लगाएंगे। क्या, यहाँ भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस y2 का माइनस y1 होल स्क्वायर लिखेंगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना आप लोग कर सकते हैं। अब जो है इसमें x2 माइनस x1 करना है। AP में देख रहे हैं x2 माइनस x1, x2 क्या है, x माइनस 7 हो जाएगा। तो लिखेंगे x माइनस 7 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y माइनस 1, क्या लिखेंगे, y माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ से रूट डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ से जो है फिर x2 माइनस x1 किस में, BP में, BP तो x1 y1 ये क्या हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 रहेगा। तो x2 माइनस x1 x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, y माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो है चाहो तो आप रूट को रूट से कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दोनों और वर्ग करने पर। वर्ग जब करेंगे ना, जैसे ही स्क्वायर डालेंगे वर्ग करेंगे तो वर्ग से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। इधर भी दोनों और लिख देते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं। यहाँ पे ये जो है रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 7 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 कहाँ से आ गया, y2 माइनस y1 था ना, y2 माइनस y1, तो y2 कितना y न है, y2 कितना y न है जी, y माइनस 5 का स्क्वायर होगा। तो y माइनस 5 का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, चूँकि दोनों ओर वर्ग करने पर इतना लिख लेना है। ठीक ना, दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, तो वर्ग जब किए ना तब ये जो रूट है कैंसिल हो गया। ऐसा भी कर सकते हैं या रूट से रूट को काट सकते हैं। ठीक ना, अब जो है यहाँ से a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग को पता होगा, तो उसके हिसाब से इसको तोड़ेंगे। a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर 7 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस, अब इसका तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक ना, क्यों, फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज हो रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही फार्मूला यहाँ पे यूज किए हैं, तो बराबर लिखेंगे। अब जो है इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस लिखेंगे और इसको तोड़ेंगे। अब फिर लिखेंगे यहाँ पे a स्क्वायर, ठीक है ना जी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इतना कर देंगे। अब देखिए बराबर जो है यहाँ पे दिख रहा होगा, बराबर के इधर वाला जो है और बराबर के उधर वाला जो है, दोनों साइड देखिए जो सेम आएगा ना उसको काट देंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ये जो है कट जाएगा। अब क्यों कटता है ये पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर है, उस साइड से इधर लाएंगे ना एक्स स्क्वायर, ये माइनस में आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो वो कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसीलिए उसको काट दिए। अब देखिए यहाँ वाई स्क्वायर है प्लस में, वाई स्क्वायर है प्लस में, ये हो क्या हो जाएगा, कट गया। ठीक ना, यहाँ दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब जो है देख लीजिए, अब क्या है कटने वाला,
उसको देखिए नहीं है। 7 दूनी 14, यहाँ पे लिखेंगे 14, माइनस में होगा 14x, 7 दूनी 14x माइनस में। उसके बाद ये प्लस में क्या है, प्लस में है 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस में 2y हो जाएगा, उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। अब इधर जो देखते हैं 2 को और 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6x, माइनस में 6x होगा, उसके बाद प्लस हो जाएगा 9, प्लस प्लस नहीं, उसके बाद माइनस कितना, 5 दूनी 10, माइनस 10y हो जाएगा और 25 हो जाएगा प्लस में। ये जो है 25 है, ठीक ना, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो है क्या करेंगे उसको देखिए, अब जो है क्या करेंगे उसको देखना है। यहाँ देखिए 14x है माइनस में, उधर जो है प्लस x है माइनस में, सॉरी माइनस में, उधर 14x 6x है, इधर प्लस में। तो ये 14x जो है उधर से ये जो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 6x, ठीक है। और ये 49 और 1 जुटेगा तो ये हो जाएगा कितना, 50 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, 49 और 1 हो गया कितना, 50 हो गया। अब ये माइनस वाला को देखते हैं। ये जो है माइनस में कितना है, 2y है। उसके बाद उधर देखते हैं y वाला कौन है, उधर देखते हैं y वाला क्या है, y वाला है ये माइनस में है, इसको हम इधर कर लेते हैं तो प्लस में हो जाएगा 10y। उसके बाद ये 25 जो है और ये 9, दोनों को जोड़ देंगे, 25 और 5 हो जाएगा 30 और 4 34। ये इधर जब ले आएंगे दोनों को, ये दोनों को इधर, ये हो जाएगा प्लस में, सॉरी माइनस में हो जाएगा, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 34, बराबर हो जाएगा 0। क्या हो गया, बराबर 0। इसमें समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से इसको समझिए। अगर ज़रा सा भी दिक्कत होता है तो थोड़ा आगे पीछे करके देख सकते हैं, वीडियो को रिकॉर्डेड है, ठीक है। अब देखिए ये 14 जो है माइनस में है, 6 प्लस में है, 14 में से 6 जो है घट जाएगा तो कितना, 8 बचेगा, कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। ये आपका कितना बचेगा, माइनस में 8x बचेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए y वाला का देखिए, अब y वाला लिख लेते हैं। ये 10 गो प्लस में है, 2 गो माइनस में है, 2 गो जो है घट जाएगा तो प्लस में कितना बचेगा, 8y बचेगा प्लस में, कितना, 8y, क्योंकि 10 में से 2 चल जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है। अब जो है ये 50 दिख रहा है, 50 में से क्या करेंगे, ये 34 को घटा देंगे तो कितना होगा, 34 जब घटाएंगे तो हो जाएगा आपको 16 प्लस में बचेगा, कितना बचेगा, 16। तो 16 अब जो है ख़त्म हो गया तो बराबर इधर 0 दे देंगे। इसमें देखिए हम क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन इसमें 8 आ रहा है, ठीक ना। इसको जो है ना यहाँ से अब हम इसको यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे करते हैं। ये फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। इसको हम मिटाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। -8 जो है इसमें कॉमन ले लेंगे। अगर -8 कॉमन ले लेते हैं तो -8 कॉमन आ गया तो क्या बचा, इसमें x बच गया, सिर्फ x बचा। उसके बाद यहाँ से माइनस हम कॉमन ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 भी कॉमन आ गया है, -8 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे y हो जाएगा, कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। उसके बाद यहाँ 16 जो है, 16 जो है इसमें से हम 8 कॉमन लिए हैं तो ये 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। अब जो है इसको आप लोग अगर देखें, इसको अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा उसको देखिए। ये -8 जो है, अब जो है क्या करेंगे, ये x माइनस हुआ है, माइनस x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। ये -8 जो है बट्टे के उधर जाएगा -8, तो ये इसको कर देगा 0। ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। कितना आ गया संबंध, x और y में क्या संबंध आ गया, यही x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। चाहो तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, x माइनस वाई बराबर 2 भी कर सकते हैं। -2 जो है उधर भेज देंगे तो 2 आ जाएगा। x और y में यहाँ लिखेंगे अतः x और y में संबंध बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 2। यही क्या है, संबंध आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और समझने में कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये जो है कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जो है यहाँ से इतना कीजिए, उसके बाद जो है आप इसको इतना कीजिए। पहले तो ये फिगर बना लेना है, उसके बाद ये लिखना है, ठीक ना। पहले ऐसे, उसके बाद ये ऐसे, इसी हिसाब से इसको करना है, ठीक। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो 5 नंबर है क्या है वो देखिए, कहता है y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु a 6,5 और b -4,3 से समदूरस्थ है। यानी कि y अक्ष पर कहता है एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु, 2 बिंदु दिया हुआ उससे क्या कहता है, समदूरस्थ है।
तो समदूरस्थ y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो दो बिंदु दिया हुआ है, यानी कि दो बिंदु दिया हुआ है जो क्या कहता है, उससे क्या है समदूरस्थ ए, इसको हम बी मान लेते हैं। दो बिंदु है, दोनों बिंदु क्या कह रहा है, समदूरस्थ। तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को हम देखते हुए इसको सॉल्व करेंगे। समदूरस्थ का मतलब होता है क्या होता है, समान होता है, यानी बराबर होता है। यहाँ पे हम मान लेते हैं ये P है, ठीक ना, ये क्या है P है। ये जो है ए बिंदु जो दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 6,5 है। ए बिंदु जो है 6,5 है और बी जो है, बी बिंदु कितना है, -4,3 है। कितना है, -4,3 है। अब ये समझ लीजिए किस पे कहता है, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करने। तो y अक्ष पर जो एक ऐसा बिंदु ज्ञात करेंगे, ये समझिए y अक्ष पर ज्ञात करना, तो y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक जो होता है ना, x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक जो है x, 0 होता है, ठीक ना। y अक्ष पर कह रहा है तो y अक्ष पर क्या होगा, 0, 0, y होगा। y अक्ष पर क्या होता है, x 0 होता है और x अक्ष पर y 0 होता है। इसमें y अक्ष का कह रहा है, क्या कह रहा है, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना दोनों से क्या है, समदूरस्थ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि y अक्ष पर किसी बिंदु y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है, ठीक ना, इतना होता है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या समदूरस्थ का रहा है, तो ये AP और जो है BP क्या होगा, बराबर होगा। AP जो है, AP बराबर क्या होगा, BP। तो AP का जो बराबर होगा, इसका हम फार्मूला लगाएंगे, दूरी निकालेंगे, AP का दूरी सूत्र से निकालेंगे। तो क्या होता है दूरी सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर, इसमें भी दूरी लगाएंगे, दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो है ये AP निकाल लें, AP x1 y1 x2 y2, x2 - x1 0 - 6, तो 0 - 6 स्क्वायर करेंगे प्लस फिर y2 - y1 y - 5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, y - 5 का स्क्वायर, ये रूट में डाल देंगे, ठीक है, बराबर। इधर देखिए BP में देखिए, BP x1 y1 x2 y2, x2 में से x1 को घटाएंगे, x2 में से x1 घटाएंगे, तो x2 कितना है, 0 में से क्या घटाएंगे, 0 माइनस क्या, 4, तो 4 में पहले से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है, y है, इसमें से घटाएंगे क्या, 3, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब जो है 0 - 6 तो कितना होगा, -6 ही होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस। अब जो है y - 5 करेंगे, क्या करेंगे, y - 5, तो कितना हो जाएगा, y माइनस यहाँ पे 5 ही कर देते हैं, या तो इसको क्या करते हैं, रहने दीजिए, y - 5 अगला स्टेप में कर देंगे स्क्वायर बराबर 0 + 4 तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर। चाहो तो ये रूट जो है ना, ये दोनों साइड रूट इसको काट सकते हैं, यार यहाँ पे लिख देंगे दोनों ओर वर्ग करने पर ये हट जाएगा, क्या हो जाएगा, लिख देते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा, अरे वर्ग करेंगे ना, तो यहाँ पे स्क्वायर जैसे ही होगा तो ये रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और यहाँ जब होगा ये रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, रूट जो है दोनों साइड खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट अब यहाँ 6 का स्क्वायर लिखेंगे, 36 - 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, यहाँ पे प्लस है, बराबर नहीं होगा जी, यहाँ प्लस होगा। अब a - b का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे इसको, a² - 2ab
प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, ठीक, बराबर इसका स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या कटने वाला है, यहाँ देखिए वाई स्क्वायर जो है प्लस में है, इधर भी प्लस में, ये कट जाएगा। यहाँ देखिए अब ये जो है 36 है प्लस ये 5 दूनी 10, सॉरी ये प्लस नहीं होगा, ये प्लस वाई स्क्वायर तो कट न गया, ये 5 और 2 को गुना किए 10, माइनस में 10 वाई हो गया, प्लस ये हो जाएगा 25 बराबर ये 16 हो गया। उसके बाद इधर माइनस 3 दूनी 6, 6 वाई माइनस में प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे देखिए, ये जो माइनस 10 वाई है यहाँ लिखेंगे माइनस में 10 वाई, उधर से माइनस वाला को लाएंगे इधर तो प्लस हो जाएगा 6 वाई, ठीक ना, बराबर के उस साइड और सब अंक को भेज देंगे। इधर कितना है देखिए 16 और 9 कितना हो गया, 16 और 9 कितना, 16 4 20 5 25, ये 25 हो गया। उधर जो है प्लस में दोनों था, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो जोड़ दिए 25 हुआ। इधर जो है 25 और यहाँ 36 है, उधर भेज देंगे। तो इधर जो है 25 जाएगा तो उधर देखिए ये 25 हो जाएगा, माइनस में उधर चल गया 25 हो गया, ये जो उधर जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस में 36, कितना हो जाएगा माइनस में 36, ठीक है। अब देखिए ये जो है 10 जो है और प्लस जो 6 है, 6 वाई घट जाएगा तो 4 बचेगा माइनस में, कितना 4 वाई बचेगा, ठीक ना। उसके बाद बराबर जो है यहाँ देखिए 25 है, यहाँ भी 25 है, यानी कि ये माइनस में 36 बचेगा। अगर जोड़िएगा ना, ये देखिए माइनस में यहाँ 25 प्लस में माइनस में, ये तो घटिए गया, तो माइनस में कितना बच गया 36 बच गया, ठीक ना, कितना बच गया 36। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस जैसे ही कटा तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ निकाल लेते हैं इसको, यहाँ पे देख लेते हैं क्या, 4 वाई बराबर 36, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा 36/4, देखिए 36/4 हो जाएगा, 4 9 36, 9 आ गया। वाई बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। अतः क्या लिखेंगे, अतः वाई अक्ष क्या लिखेंगे, वाई अक्ष पर स्थित या वाई अक्ष पर स्थित या वाई अक्ष पर दिए गए, वाई अक्ष पर दिए गए, वाई अक्ष पर दिए गए बिंदु, वाई अक्ष पर दिए गए बिंदु, वाई अक्ष पर दिए गए बिंदु, तो वाई अक्ष पर दिए गए बिंदु, वाई तो कितना है, वाई तो 9 आ गया, तो लिखेंगे दिए गए बिंदु 0,9, वाई अक्ष पर दिए गए बिंदु 0,9 से समदूरस्थ है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक चैनल पे आप लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों सब में शेयर कीजिए और प्रत्येक ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि और सब विद्यार्थी को भी लाभ मिले, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट देखेंगे अगले प्रश्नावली को 7.2, ये पूरा एग्जाम्पल ख़त्म हो चुका है। इसमें जो है प्रश्नावली को ख़त्म कर चुके थे, ये एग्जाम्पल ख़त्म हो चुका है, पूरा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।